हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज बच्चों आपको जिस तरह के प्रश्न दिए रहेंगे, देखिए 9 खंड बने रहेंगे एक वर्ग में, और उसमें से एक जो खंड है वो खाली छूटा रहेगा जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बने रहेंगे, और शेष खंडों में कुछ संख्या लिखी गई होगी जो किसी विशिष्ट नियम का पालन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न में एक वर्ग है जिसमें 9 खंड है, बाकी खंडों में संख्या लिखी है, पर नीचे का जो खंड है वहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। आपको यह खोजना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी जो कि उसी विशिष्ट नियम का पालन कर रही होगी। तो आइए समझते हैं कैसे बनेगा यह प्रश्न। बच्चों, इस वर्ग में आप देख पा रहे होंगे जो पहला कॉलम है नीचे की ओर, देखिए 5, 11 और 21। यहाँ पर या तो जो नियम है वो रो में होगा या फिर कॉलम की ओर होगा। हम कॉलम को देखते हैं। पहला कॉलम 5, 11 और 21। अगर हम 5 में 2 का गुना करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, और 10 में अगर हम 11 को जोड़ देंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में देखिए 8 में यदि मैं 2 का गुणा करूँगी, 8 दूनी 16, और 16 में जब 17 जोड़ते हैं तो 33 प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरे कॉलम में बच्चों 7 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 29। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 29। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी आपको जिस खंड में प्रश्नवाचक चिन्ह है आपको सही विकल्प खोजना है। यहाँ पर जो नियम है बच्चों हमें पहले रो में दिखाई दे रहा है। देखिए 19, 3 और 25 है पहले रो में। तो यहाँ पर यदि हम 19 को जोड़ेंगे 3 दूनी 6 से, तो 19 और 6 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 25। यानी हमें दूसरे कॉलम में 2 से गुणा करना है और उसे पहले कॉलम से जोड़ना है। चलिए दूसरे रो को देखते हैं, ये नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं। 17 में हम जोड़ेंगे 11 दूनी 22, तो 17 में 22 जोड़ने पर भी हमें 39 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार हम तीसरे रो में भी इसी नियम को लागू करेंगे। 9 में हम 5 दूनी 10 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 19। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन 4 19। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है इसी प्रकार का। आप देख पा रहे होंगे कि बीच वाले कॉलम के नीचे में एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए कि किस रो या किस कॉलम में नियम लागू हो रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले रो में जहाँ पर 5, 7 और 74 लिखा है वहाँ पर एक नियम मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि है 5 का वर्ग और 7 का वर्ग करके दोनों को जोड़ने पर हमें 74 प्राप्त होगा। कैसे बच्चों? 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, तो 25 और 49 को जोड़ने पर हमें 74 प्राप्त होता है। आइए देखते हैं सेकंड रो में भी यह नियम लागू हो रहा है कि नहीं। 11 का वर्ग 121 और 8 का वर्ग 64, तो 121 और 64 को जोड़ने पर 185 प्राप्त होता है। थर्ड रो में बच्चों 13 का वर्ग और किस संख्या का वर्ग निकालेंगे कि दोनों को जोड़ने पर 205 प्राप्त हो। 13 का वर्ग 169, 169 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 205 आ जाए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं जो संख्या है उनका वर्ग निकाल लीजिए। 5 का वर्ग 25, तो 25 जोड़ने पर नहीं प्राप्त होगा। 6 का वर्ग 36, जी हाँ 169 में यदि हम 36 जोड़ेंगे तो हमें 205 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 है, जो कि 6 है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। ऐसे प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।